श्री शिव महापुराण रुद्रसंग का युद्ध खंड अथ 10वां अध्याय। भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव द्वारा विघ्ननाशक गणेश का पूजन, अभिजित मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मैं दानव का बचा रहना। सनत कुमार वाच अत शंभुर्महादेवो रथस्थः सर्वसंयुतः त्रिपुरं सकलं दग्धो मुद्यतो भूत् सुरद्विषां शेषं स्थानकमास्थाय संधाय च शरोत्तमं सज्जं तत्कारमुकं कृत्वा प्रत्यालीनं महाद्भुतं निवेश्य दृढमुष्टौ च दृष्टिं दृष्टौ निवेश्य च अतिष्ठ निश्चलस्तत्र शतं वर्षसहस्रकं ततोऽङ्गुष्ठे गणाध्यक्षः स तु दत्तनिशं स्थितः न लक्ष्यं विविशुस्तानि पुराणस्य त्रिशूलिनः। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीन आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। ततोऽन्तरिक्षाद्रशृणो धनुर्बाणधरोहरः मुञ्जकेशो विरूपाक्षो वाचं परमशोभनाम् भो न यावत् भगवन्नर्चितोऽसौ विनायकः पुराणी जगदीशेष साम्प्रतं न हनिष्यति। तब मुंजकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। एतत् श्रुत्वा तु वचनं गजवक्त्रं पूजयत् भद्रकालीं समाहूय ततोऽन्धकनिषूदनः। तदनंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। तस्मिन् संपूजिते हर्षात् परितुष्टे पुरस्सरे विनायके ततो व्योम्नि ददर्श भगवान् हरः पुराणी त्रीणि दैत्यानां तारकाणां महात्मनां तथा तथं हि युक्तानि केचित्तित्थं वदन्तिह परब्रह्मणि देवेशे सर्वोपास्ये महेश्वरे अन्नप्रसादतः कार्य सिद्धिर्घटति नेतिः। पूजा से गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथायोग एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। स्वतंत्रः परं ब्रह्म सगुणो निर्गुणोऽपिह अलक्ष्यः सकलैः स्वामी परमात्मा निरञ्जनः पंचदेवात्मकः पंच देवोपास्यः परः प्रभुः तस्योपास्यो न कोऽप्यस्ति स एवोपास्य आलयम् अथवा लीलया तस्य सर्वं संघटते मुने चरितं देवदेवस्य
वरदातुर्महेशितुः। वे परब्रह्म, स्वतंत्र, सगुण, निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं। उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवाधिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित्र संभव हैं। तस्मिन् स्थिते महादेवे पूजयित्वा गणाधिपं पुराणे तत्र कालेन जगमूले कर्तुमाशु वै। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुरुष शीघ्र ही एक में मिल गए। एकी भावं मुने तत्र त्रिपुरे समुपागते बभूव तुमुलो हर्षो देवादीनां महात्मनां। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः जयेति वाचो मुमुचुः स्तुवन्तश्चाष्टमूर्तिकम्। तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। अथाहेति तथा ब्रह्मा विष्णुश्च जगतां पतिः समयोपि समायातो दैत्यानां वधकर्मणः तेषां त्रिपुराणां महेश्वर देवकारं कुरु विभो एकत्वमपि चागतं यावन्न यान्ति देवेश विप्रयोगं पुराणि वै तावद् बाणं विमुञ्चस्व त्रिपुरं भस्मसात् कुरु। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देवकार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पूरे एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते, तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। अथ सज्जं धनुः कृत्वा शरभसन्धारितं शरं पूज्यं पाशुपतास्त्रं स त्रिपुरं समचिन्तयत्। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पाशुपतास्त्र का ध्यान किया। अथ देवो महादेवो वरलीला विशारदः केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तदवैक्षत। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को नारदादी की दृष्टि से देखने लगे। पुरत्रयं विरूपाक्षः कर्तुं तद्भस्मसात् क्षणात् समर्थः परमेशानो जानातु च सतां गतिः। दग्धुं समर्थो देवेशो वीक्षणेन जगत्त्रयम् अस्मद्यशो विवृत्यर्थं क्षणं मोक्तुमिहार्हसि। आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर अपना बाण छोड़िए। इति स्तुतो मरैः सर्वैर्विष्णुवादी विधिभिस्तदा दग्धुं पुरत्रयं तद्वै बाणेनैच्छन्महेश्वरः। मुहूर्ते भिजिदाख्येतु विक्रश्य धनुरद्भुतं कृत्वा जातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहम् आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य महासुरान् मार्तण्डकोटिविमुखं काण्डमुग्रो मुमोचः। इस प्रकार जब विष्णु ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की।
उन शिव जी ने अभिजीत मुहूर्त में एक अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी पतंग चाक की टंकार से अत्यंत दुसह शब्द करके और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान बाण छोड़ा। ददाहत पुरस्थान स्थान दैत्यास्त्रीन् विमलापः स आगुषो विष्णुमयो वह निश्चल्यो महाज्वलन पापनाशक जाज्वल्यमान अग्निफल से युक्त तथा तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। ततः पुराणी दग्धानि चतुर्जलधि में खलाम गतानि युगपद भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मशः दैत्यास्तु शतशो दग्धास्तस्य बाणस्थवहनिना हाहाकारं प्रकुर्वन्तः शिव पूजा व्यतिक्रमात्। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पूर्व 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पूर्व राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि में भस्म हो गए। तारकाक्षस्तु निर्दग्धो भ्रातृभ्यां सहितो भवत् सस्मार स्वप्रभुं देवं शंकरं भक्तवत्सलं भक्त्या परमया युक्तः प्रलपन् विविधाग्रह महादेवं समुद्वीक्ष्य मनसा तमुवाच सः। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तब उसने अपने प्रभु भक्तवत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष उवाच भवज्ञातोऽसि तुष्टोऽसि यद्यस्मान् सह बन्धुभिः तेन सत्येन भूयोऽपि कदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभं लब्धमस्माभिर्यद् प्राप्यं सुरासुरैः तद्भावभाविता बुद्धिर्जाते जाते भवत्विति। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे। हे भगवान, हम लोगों ने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित रहे। इत्येवं विब्रुवन्तस्ते दानवास्तेन बहिनिना शिवाज्ञयाद्भुतं दग्धा भस्मसाद् मुने अन्येऽपि बाला वृद्धा च दानवास्तेन बहिनिना शिवाज्ञयाद् जास निर्दग्धा भस्मसात् कृताः स्त्रियो वा पुरुषा वापि वाहनानि च तत्रये सर्वे तेनाग्निना दग्धाः कल्पान्ते तु जगद्यथा। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिव जी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीत से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि से वहां जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे उन सभी को जला दिया। भरतंकंठगतान् हित्वा कश्चित् दग्धावद स्त्रियः कश्चित् सुप्ताः प्रमत्ताश्च रतिश्रान्ताश्च योगितः। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गईं। सोई हुई प्रमत्त और रतिश्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। अर्धदग्धाविबुद्धाश्च बभ्रमुर्मोह मूर्छिताः तेन नासीत् सुसूक्ष्मोऽपि घोर त्रिपुरवहनिना। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो।
अविदग्धो विनिर्मुक्तः स्थावरो जङ्गमोऽपि वा वर्जयित्वामयं दैत्यं विश्वकर्माणमव्ययम् अविरुद्धं तु देवानां रक्षितं शम्भुतेजसा विपत्कालेऽपि सद्भक्तं महेश शरणागतम्। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मैदानों को छोड़कर स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले न बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिव जी के तेज से रक्षित था। सन्निपातो हि ये खानो विद्यते नाशकारकः दैत्यानामन्यसत्त्वानां भावाभावे कृताकृते तस्माद्यत्नः सुसंभाव्यः सद्भिः कर्तव्य एव हि गर्हणां तक्षीयते लोको न तत्कर्म समाचरेत्। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोभ का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। न संयोगो यथा तेषां भूयात् त्रिपुरवासिनां मत में तद्धि सर्वेषां दैवाद्यदीयतो भवेत्। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिव जी में लगता। ये पूजयन्तस्तत्रापि दैत्या रुद्रं सबान्धवाः गणपत्यं ययुः सर्वे शिव पूजा विधिर्बलात्। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे त्रिपुरदाह वर्णनम नाम 10वां अध्यायः।